छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक मानसिक रूप से बीमार बेटे के इलाज के लिए पिता ने 3 साल के मासूम की बलि चढ़ा दी। बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और फिर पूजा पाठ कर लोहे की छुरी से मासूम का गला काट दिया। आरोपी ने बच्चे के सिर को पहले घर में रखकर 3 दिन तक तांत्रिक पूजा की और धड़ को नाले के पास जला दिया। अजय नंगेशिया 1 अप्रैल 2024 को जंगल से लापता हो गया। मृतक के दादा और एक सहयोगी को सूचना मिली कि राजू कोरबा बड़ा पूजा की बात कर रहा है, जो आरोपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। मेरा नाम है योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक मानसिक रूप से बीमार बेटे के इलाज के लिए पिता ने 3 साल के मासूम की बलि चढ़ा दी। मिठाई बिस्किट खिलाने के बहाने बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और फिर पूजा पाठ कर लोहे की छुरी से मासूम का गला काट दिया। ये घटना सुनने में बहुत ही हैरतअंगेज लग रही होगी, दर्दनाक लग रही होगी, लेकिन यही हुआ है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में, जहां 1.25 साल से पुलिस बच्चे की तलाश कर रही थी। इस बीच आरोपी राजू कोरबा, जिसकी उम्र 40 साल है, ने गांव में ही किसी को बता दिया कि उसने महापूजा की है, यानी कि बलि की पूजा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि अपने बच्चे की हालत को सुधारने के लिए उसने नर बलि कर दी है। मंगलवार को एसडीएम से अनुमति मिलने के बाद लापता बच्चे का कंकाल नाले के पास से बरामद किया गया। आरोपी ने बच्चे के सिर को पहले घर में रखकर 3 दिन तक तांत्रिक पूजा की और धड़ को नाले के पास जला दिया। खोपड़ी की डीएनए जांच के लिए जब भेजा गया तब जांच मैच कर गई। दरअसल सुलुगडी निवासी रसोईया बीरेंद्र नगेशिया, जिसकी उम्र 24 साल है, की पत्नी दयामुनि के साथ इलबासा जंगल में झोपड़ी बनाकर 29 मार्च 2025 से महुआ बीनने का काम कर रहा था। इस बीच उनका 3 साल का बेटा अजय नंगेशिया 1 अप्रैल 2024 को जंगल से लापता हो गया। 6 अप्रैल को उसने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी थाने में दर्ज कराई। बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि गुमशुदगी के बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी। इस बीच मृतक के दादा और एक सहयोगी को सूचना मिली कि राजू कोरबा बड़ा पूजा की बात कर रहा है, जो आरोपी है वो बड़ा पूजा की बात कर रहा है और गांव में बड़ा पूजा एक खतरनाक डेंजर पूजा मानी जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने राजू कोरबा को हिरासत में लिया। पहले तो उसने नशे में बात कहना बताकर टालने की कोशिश की कि पुलिस वालों को पूछताछ में बहकाने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर सच बता दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर दिया। पूछताछ में राजू कोरबा ने बताया कि उसका बड़ा बेटा, जो लगभग 12 साल का है, बचपन से ही मानसिक रूप से कमज़ोर है। उसे मिर्गी की बीमारी है। किसी ने उसे कहा कि बच्चों की बलि देने से वह ठीक हो जाएगा, यानी कि उसका बड़ा बेटा ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास के चलते उसने इस पूरे घटना को अंजाम देने की सोच डाली, बच्चे की बलि देने की सोच डाली। 1 अप्रैल 2024 को राजू कोरबा इलबासा के जंगल में गया था, जहां उसे अजय नगेशिया अकेले घूमते मिला। राजू कोरबा उसे मिठाई और बिस्कुट देने के लालच देकर अपने घर कटेटी ले आया। उसने घर पे उसकी तांत्रिक पूजा की और अजय की गला काट के उसकी बलि चढ़ा दी। उसने धारदार हथियार से धड़ और सिर को अलग किया। सिर को घर पर रखकर धड़ को बोरी में भरकर नाले के पास ले गया और वहां जाकर जला दिया। घर पर खून फैला हुआ था, वहां मिट्टी और गोबर का लेप लगा दिया। सिर को 3 दिन रखकर तंत्र साधना लगातार करता रहा। सिर को ढककर रखता था ताकि कोई देख ना सके। 3 दिनों तक उसने अपनी ये तांत्रिक पूजा जारी रखी। आरोपी के बताने पर एसडीएम कुसमी के आदेश और तहसीलदार की मौजूदगी पर नाले के पास खुदाई कराई गई। पुलिस को वहां से सिर की हड्डियां बरामद हुई। हत्या में इस्तेमाल लोहे की छुरी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया। सामरी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह की टीम ने आरोपी राजू कोरबा को 15 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक सवाल यहाँ पर समाज से उठता है कि आज जब हम इतने आगे जा चुके हैं,
21st सेंचुरी तक जा चुके हैं, वहाँ गांव और देहातों में अभी भी लोग अंधविश्वासों के चलते नरबली जैसे संगीन घटनाओं को अंजाम देते हैं। सोचने की ज़रूरत ये भी है कि जहाँ शिक्षा गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, वहाँ शिक्षित लोग हो भी रहे हैं, लेकिन जहाँ अंधविश्वास होता है वहाँ शिक्षा नहीं होती, और जहाँ शिक्षा होता है वहाँ अंधविश्वास नहीं होता। ये बात हमेशा गौर करने लायक होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।